जैसे ही वो आदमी बंदूक निकालने ही वाला था, एक हाथ ने उसे रोक दिया। अगले ही पल अनगिनत हाथों ने उसे जकड़ लिया और उसकी आंखों को ढक दिया। आकांक्षा ने बस हल्का सा इशारा किया और वो सारी पकड़ अचानक गायब हो गई। उसके चेहरे के सारे भाव, आंख, नाक, मुंह जैसे मिटा दिए गए हों। वो बेकाबू होकर अपना चेहरा पीटने लगा। आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मुंह खुल ही नहीं रहा था। तभी आकांक्षा धीरे धीरे उसके सामने चली आई। अब तुम कुछ भी नहीं देख सकते, उसने शांत लहजे में कहा। फिर उसने हल्के से उसे धक्का दिया और वो आदमी सीधे एक गहरी खाई में गिर पड़ा। वो बिना किसी रोक टोक के अंधेरे में नीचे गिरता चला गया, जैसे समय थम गया हो। 36 दिनों के लगातार गिरने के बाद वो अचानक उठ बैठा। हड़बड़ाते हुए अपने हाथों को देखा। उसका शरीर वापस सामान्य हो चुका था। तुम डर गए हो, आकांक्षा की आवाज फिर गूंज उठी। वो घबराकर ऊपर देखने लगा और पाया कि वो किसी विशाल हाथ की हथेली पर बैठा है। उसे अब जाकर समझ आया, वो तो शुरू से ही आकांक्षा की मुट्ठी में खेल रहा था और उसके पास कोई जवाबी ताकत थी ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से खड़े होकर कहा, चाहे तुमने उन सबको मार दिया हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ला सकती। उसकी ये बात जैसे आकांक्षा की आत्मा को छू गई। उसके हाथ में कंपन हुआ और अगले ही पल एक झटका देकर उसने उसे सफेद मिर्च के खेतों से बाहर फेंक दिया। अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए आकांक्षा ने कई हत्याएं कर डाली, लेकिन उसे क्या पता था कि इंस्पेक्टर रोहन उसकी चाल पकड़ चुका है। भागने के लिए उसने और भी लोगों को मार डाला। तभी जब रोहन की जान खतरे में थी, अचानक एक गोली चली और आकांक्षा जमीन पर गिर पड़ी। इसके साथ ही दोनों एक भयानक भ्रम जाल से बाहर निकलकर फिर से हकीकत में लौट आए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें।